मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, एक फ्लाइट में जो हुआ बाकी वह सोचने को मजबूर कर देगा। बात हो रही है इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट की 6138 की, जो मुंबई से कोलकाता जा रही थी। इस सफ़र के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रियों को चौंका दिया और अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो चुका है। फ्लाइट में एक यात्री को अचानक पैनिक अटैक आता है। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है, एयर होस्टेज और फ्लाइट क्रू मेंबर उसकी मदद करने लगे, लेकिन तभी एक यात्री अचानक आया और उस परेशान व्यक्ति को बिना किसी बात के जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह सब उस समय हुआ जब बाकी लोग कुछ समझ भी नहीं पाए थे। उस स्थिति में मदद के बजाय कोई किसी को मार दे, यह किसी को भी अजीब लगेगा, लेकिन फ्लाइट में मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ और फ्लाइट क्रू मेंबर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी सामने एक यात्री आया और बिना कुछ बोले उस पर थप्पड़ मार दिया। जैसे ही यह हुआ, फ्लाइट में बैठे बाकी लोगों ने आरोपी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। सब हैरान थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। इस पर एक और यात्री ने तुरंत जवाब दिया, प्रॉब्लम सबको होती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मारा जाए। फ्लाइट लैंड होते ही इस मामले को गंभीरता से लिया गया। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और CISF के हवाले कर दिया। इसके बाद उसे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद NSCBI पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से हिरासत में लिया। इंडिगो एयरलाइंस ने इस घटना पर अपना बयान भी जारी किया। उन्होंने आरोपी के व्यवहार की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसी हिंसा और अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयरलाइंस ने बताया कि आरोपी की पहचान होते ही उसे अनरूली पैसेंजर घोषित कर दिया गया और फ्लाइट के कोलकाता पहुंचते ही उसे सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। इंडिगो ने यह भी कहा है कि फ्लाइट क्रू ने इस पूरे मामले को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP के तहत संभाला हुआ और सभी जरूरी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी गुस्सा देखने को मिला है। बहुत से लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और इस बात पर नाराजगी जताई कि ऐसे मामले में समाज कितना असंवेदनशील हो गया है। ट्विटर पर कई लोगों ने इंडिगो को टैग करते हुए कहा कि आरोपी की पहचान सार्वजनिक की जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक यूजर ने लिखा, प्रिय इंडिगो, जिसने इस परेशान इंसान के चेहरे पर थप्पड़ मारा है, उस आदमी की जानकारी पब्लिक करें। उसे सिखाया जाना चाहिए कि इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। एक और व्यक्ति ने लिखा है, यह थप्पड़ उस यात्री के गाल पर नहीं पड़ा है, बल्कि यह हमारे समाज, हमारी इंसानियत और हमारे कानून के मुंह पर तमाचा है। इंडिगो को इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए। आरोपी की पहचान और उस पर की गई कार्रवाई सबके सामने आनी चाहिए, वरना इसी तरह लोग इंसानियत से दूर हो जाएंगे। वीडियो में जब उस आदमी से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह सिर्फ यही कहता है, प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन बाकी यात्री उसे लगातार समझाते हैं कि प्रॉब्लम सबको होती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी मारा जाए। मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। ये बातें इस ओर इशारा करती हैं कि हम लोगों में कितना धैर्य कम होता जा रहा है। किसी की परेशानी को समझने की बजाय हम अपनी समस्या को बड़ा मानते हुए हिंसक हो जाते हैं। ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि अगर कोई मानसिक तनाव में है, क्या आसपास के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम केवल तमाशा देखने वाले बनकर रह जाएंगे? आज के वक्त में मानसिक स्वास्थ्य की तो बात बहुत दूर होती है, लेकिन जब किसी के सामने एक पैनिक अटैक जैसे गंभीर स्थिति आ जाती है तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है, बल्कि कई बार लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। यह घटना इसी असंवेदनशील की मिसाल है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन यह हम सभी के लिए एक और सबक है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता हो, अंदर से ठीक हो सकता है वह किसी मानसिक या भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहा हो। तो अगली बार आप किसी को इस तरीके से परेशान देखें तो मदद करें, उसे समझें, ना कि उसके साथ हिंसक बर्ताव करें। अगर हम थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएं तो समाज में ऐसी घटनाएं कम हो सकती हैं। इस घटना ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।